जब जब जुल्म करेगा सके गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, इंकलाब के नारों से। अब कर शिकार गीदड़, तेरा 56 इंच का सीना है, अब तो गीदड़ बनकर जीना है। हर हिंदू के घर से पंडित चंद्रशेखर आजाद निकलेंगे, हर मुसलमान के घर से अशफाक उल्लाह खान निकलेगा, और हर सिख के घर से अब भगत सिंह निकलेगा। मारो, कितने मारोगे, मारो। जसदीप सिद्धू को हमने मंच पर नहीं चढ़ने दिया, उसको इनने लाल किले पर चढ़ जाने दिया। मुंह पे ऐसा तमाचा दिया है, ऐसा तमाचा दिया है कि उनके एक आंसू ने सैलाब ला दिया। इनने सोचा हम डर गए, अरे शेर 2 कदम जब पीछे जाता है तो एक लंबी छलांग मारता है। ये और ये तिरंगे का सम्मान हमें बता रहे हैं। अरे इनके आरएसएस के नानाजी देशमुख, भाजपा के, जिन्होंने खुद तिरंगे को जलाया, वो तिरंगे का सम्मान बताएंगे हमें। बात कृषि बिल पे शुरू हुई थी, लाके खालिस्तान पे खड़ा कर दिया इनने। जिसने अपनी औरत को छोड़ा, जिसने अपनी माँ को छोड़ा, वो गद्दार हमें देशभक्ति सिखाएगा। देखिए, इसके पीछे की वजह साफ साफ थी कि कई लोग यहाँ पर 45 दिन से रुके थे, 40 दिन से रुके थे, और वो 26 जनवरी का इंतजार कर रहे थे कि एक बार परेड हो जाए तो कुछ 2-4 दिन के लिए जो लोग घर से दूर थे वो घर हो आए। और कुछ लोग उसी कॉल के लिए भी आए थे कि 26 जनवरी परेड करके उनको लौटना था। लेकिन बात यह है कि सरकार ने अपना जो गेम खेलना था वो उसने पूरा खेला। मैं पहले भी न्यूज पर बार बार कहता आ रहा था कि सरकार हिंदू बनाम सिख करना चाह रही है, क्योंकि इनने पहले दलित सवर्ण किया, हिंदू मुस्लिम किया, और ये वही ट्रम्प कार्ड इनने डाल दिया। आप देख लीजिए, 99.5% रैली सफल रही। जो शांति प्रिय हिस्सा था, एक बड़ा हिस्सा, उसको किसी ने कवरेज करके नहीं दिखाया। 99.5% और 0.5 जो बीजेपी और आरएसएस के दलाल थे, जो उससे जुड़े हुए थे, वो जाके लाल किले पर चढ़ गए। जसदीप सिद्धू को हमने मंच पर नहीं चढ़ने दिया, उसको इनने लाल किले पर चढ़ जाने दिया। ये कैसी देशभक्ति है, और ये तिरंगे का सम्मान हमें बता रहे हैं। अरे इनके आरएसएस के नानाजी देशमुख, भाजपा के, जिन्होंने खुद तिरंगे को जलाया, वो तिरंगे का सम्मान बताएंगे हमें। तिरंगा जो का क्यों लहरा रहा था, वहाँ तिरंगे का अपमान नहीं हुआ। ये बातें बंद करें, ये मुद्दे से डाइवर्ट करने वाली बातें हैं इन लोगों की जो शुरू से करते आ रहे हैं। बात कृषि बिल पे शुरू हुई थी, लाके खालिस्तान पे खड़ा कर दिया इनने। ये टुकड़े टुकड़े गैंग तो खुद हैं जो हमें बांटना चाहते हैं, पर टिकैत साहब ने इनके मुंह पे ऐसा तमाचा दिया है, ऐसा तमाचा दिया है कि उनके एक आंसू ने सैलाब ला दिया। आज जो ये लोग, हम 2 कदम पीछे क्या हुए, घायल थे, 2 कदम पीछे हुए, इनने सोचा हम डर गए, अरे शेर 2 कदम जब पीछे जाता है तो एक लंबी छलांग मारता है। वो लंबी छलांग आज आपको देखने मिल रही होगी कल रात के बाद जो हुआ है। हम तो कहते हैं ना, अगर हम गलत है, आतंकवादी है, तो भाई यहाँ क्यों मारते हो, ले चलो किले पे, लाल किले पे, वहीं तोप से उड़ा देना, वहीं गोली मार देना। क्यों हमें ये सब कर रहे हो, कलंक दे रहे हो? तुमने देश के विकास में तो आज तक कोई हाथ योगदान दिया नहीं, देश को जलाते चले आ रहे हो। ये गलत है, ये बहुत गलत है मोदी जी। आप सत्ता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तभी मैं कहूंगा, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, इंकलाब के नारों से। देखो, मैंने पहले भी कहा था, आरएसएस मतलब राज्य सुरक्षा समिति, जो अंग्रेजों का चाटुकार संगठन रहा था। ये हाफ चड्डी पहनती थी पहले, खाकी, आधी पुलिस थी। कल ये 26 जनवरी के दिन पूरी पुलिस बन गई, जिन्होंने ये खेल रचा। हमें जो मार्ग दिए गए उस पर बैरिकेड्स लगा दिए इन्होंने, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर हम पे डंडे भी बरसाए। अब आप क्या चाहते हैं? एक तरफ आप चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, दूसरी तरफ कर आपको गांधी याद आने लग गए हमारे ऊपर। ये कैसी बात है भाई? भगत सिंह के बात करने वालों तुम्हें गांधी कैसे याद आ गए कि हिंसा ना हो? भाई हिंसा नहीं होती, इसे आत्मरक्षा कहते हैं। अगर निहंग सरदार नहीं आते तो जाने कितनी जाने चली जाती। और इतने ट्रैक्टरों का जो नुकसान कर दिया है, उसका हर्जाना क्या मोदी का बाप देगा क्या? वेरी गुड। जाने कितने हमारे किसान घायल करे हैं, ये कहते हैं गोली नहीं चली, लाल किले पर गोली चलाई है। मेरे पास वीडियो है, फुटेज है, जहाँ पैर में गोली लगी है मेरे साथी को। और बात हो रही है, इनने देश में आज जवान और किसान को लड़ा दिया आपस में। ये लड़ाने वाले लोग हैं, ये कूटनीति करते हैं और राजनीति इनके अंबानी अडानी कर रहे हैं। तुम में देश चलाने की बस की बात नहीं है। लाल किला जो नहीं संभाल पाया, वो क्या संभालेगा? वो क्या संभालेगा जिसने देश की एक एक चीज बेच दी हो, एक एक चीज बेच के रख दी। ये डालमिया को किला दिया है, प्राइवेट है किला है, किसी का सरकारी किला नहीं है। जो अपना किला, हमारा किला जिसको जीत के दिया हो हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, तुमने उसको गिरवी रख दिया। और मोदी कितनी नाक लगा रहा है
पूरे देशों में जाके देखो थू थू हो रही है, इसकी थू थू हो रही है, अमित शाह की थू थू हो रही है। किस बात के लोग हैं ये? अरे भाई सरकार नहीं चलती तो छोड़ दो, मत चलाओ सरकार, किसान संभाल लेगा सरकार। हमने कहा है ना, किसान संसद तक जाएगा और एक एक किसान संसद में बैठेगा, तब इनको समझ आएगा। इन्होंने बहुत आतताई कर ली। अरे इतनी तो अंग्रेजों भी नहीं करी थी यार क्रांतिकारियों के ऊपर। ये तो इन्हें कल से मैं कह रहा हूँ ना, इन्होंने हद कर दी। तभी मैं कह रहा हूँ कल एक आंसू सैलाब ले आया है। ये देख लीजिए सैलाब जो उमड़ पड़ा है। टिकैत साहब को रुलाना भारी पड़ जाएगा इन्हें, क्योंकि ये वही टिकैत साहब है जिनके पिताजी महेंद्र टिकैत जी, जिन्होंने पूरा जीवन अपना किसानों को समर्पित कर दिया। यार उसकी ताकत को तुमने बड़े हल्के में ले लिया। वो जरा सा क्या कहते हैं, तुम्हें ताकत दिखाना नहीं चाहता था, तुम यही चाहते थे ना, तो ये भी ले लो। अब किस किस की जान लोगे, आ जाओ सामने। अब फिर वही बात आएगी कि देख लेना, हर हिंदू के घर से पंडित चंद्रशेखर आजाद निकलेंगे, हर मुसलमान के घर से अशफाक उल्लाह खां निकलेगा, और हर सिख के घर से अब भगत सिंह निकलेगा। मारो, कितने मारोगे, मारो आप। खड़े हैं ये सीना तान के यहाँ पे बॉर्डर पे, देख लेंगे कितनी तुम्हारी जड़ें हैं जो हम पर जुल्म करेंगी। अरे जुल्मी जब से मैंने फिर कह रहा हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। आ जाओ, कर लो कत्ल हमारा, कर लो हाजिर सिर हमारा। गीदड़ दुम दबा कर भागते हैं, जब शेर अकेला पड़ जाता है तो कई गीदड़ उसका शिकार करने की कोशिश करते हैं। पर कल शेर ने दिखा दिया और ये सारे शेर आ चुके हैं। अब कर शिकार गीदड़, तेरा 56 इंच का सीना है, अब तो ये गीदड़ बनकर जीना है, अब तो ये गीदड़ बनकर जीना है। अब तेरे को दिखाएंगे तेरा 56 इंच का सीना, गीदड़ है तू, गीदड़ नालायक। ये तो पीछे से वार करते हैं, ये वही लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूँ ना, जिन्होंने समलैंगिक विवाह शुरू करवाया। ये वही लोग हैं जिनने हिंदू संस्कारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे ये तो आदमी से आदमी शादी करने वाले लोग हैं। ये ऐसे लोग नहीं है जो मर्द नहीं है ये लोग। ये पुलिस की आड़ में कुछ भी कर सकते। कल बाहर खड़े थे भाजपा आरएसएस के चिल्लड़ खटमल, जब एक दाड़ लगी तो भागते फिरे हैं, यहाँ से भाग गए। मौत, ये क्या साजिश रचेंगे? ये देखो ये आ गए इतने लोग, आओ ना घुस के बताओ ना इधर पे, और नहीं तो हमें बोलो, हम आते हैं तुम्हारे पास, कहाँ आना है बोलो। अरे बिल्कुल रोका जा रहा है भाई किसानों को। अभी मैं आ रहा था यहाँ पे बैरिकेड्स लगे, मुझे पैदल नहीं आने दिया, जबकि 45 दिन से इस किसान आंदोलन का हिस्सा हूँ। मैं दीवारें कूदता हुआ इस तरफ से कौशंबी की तरफ से निकल के आया हूँ, तो ये इस तरीके से रोक रहे हैं। पर मैंने कहा था ना, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, और सत्य कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती। जिनके हौसलों में उड़ान होती है, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। ये नदियां हैं, ये बहेंगी और अपना रास्ता खुद बना लेंगी, और ये बिल वापस करा के ही जाएंगे। अब हम ये कलंक लेके नहीं जाएंगे, काला कानून वापस होगा। भाई हमने कहा था ना, हमने सोचा था, भरोसा किया था कि सब कुछ ठीक रहेगा, पर इनने धोखा दे दिया। हम 2 दिन के लिए घर गए थे कपड़े बदलने, ये देखो कितने दिन से, ये देखो गंदे पड़े हैं कपड़े। 45 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, 15 दिन से नहा नहीं पाया। मेरे घर पे मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा पेट नहीं भर पा रहा था, परेशान था। घर पे 2 दिन के लिए गया, सोचा व्यवस्थाएं बनाया हूँ, तब तक तो देखा इनने आतताई कर दी आतंकियों ने, साले नालायक। अरे मर्द हो तो आओ ना सामने, कहाँ घुस के बैठ जाते हो? जिसने अपनी औरत को छोड़ा हो, जिसने अपनी माँ को छोड़ा हो, वो गद्दार हमें देशभक्ति सिखाएगा, हमें बताएगा मातृभक्ति क्या होती है। अरे मातृभूमि भारत माता वो नहीं होती। भारत माता आज भी गाँव में गोबर उठा रही है, सड़कों पे झाड़ू लगा रही है, भीख मांग रही है। किस भारत माता को मान रहे हो तुम? ये है भारत माता जो आज हमारे यहाँ पर कल बैठी हुई थी, जो औरतें बैठी हुई थी, वो भारत माता। इनको पूछो, किस मूर्ति को पूजने लग गए हो तुम लोग? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब धर्म में भ्रम होगा उसको तोड़ने के लिए पंडित आएगा। ये दीपक पांडे इसीलिए आ रहा है बार बार, कि उन ब्राह्मणों को भी बता सकूं जिसको तुमने बाप बना लिया है ना, जरा आ जाओ। किसान तुम्हें अन्न देता है, अन्न खा लो। गौमूत्र बहुत हो गया, मूत और दूध में अंतर समझ लो। ये दूध देने वाला किसान है, इसको समझो, है ना। मूत की कीमत दूध से ज्यादा नहीं हो सकती। जय जवान जय किसान।